एकलव्य ने सिर्फ देखकर अर्जुन से ज्यादा धनुर्विद्या सीख ली थी। ऐसे ही आगरा के मयंक ने दिव्यांगों के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। जन्मजात मूक बधिर मयंक ने आम बच्चों के साथ पढ़कर इंटर में 80% नंबर लाकर विद्यालय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। पेशे से LIC एजेंट विनोद शर्मा और शिक्षक अनामिका शर्मा का 17 वर्षीय बेटा जन्मजात मूक बधिर है। भले ही मयंक कुछ सुन बोल ना सकता हो, पर उसने अभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा और बचपन से ही आम बच्चों की तरह पढ़ाई की। वर्तमान में मयंक आगरा के एक स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में बच्चों को टीचर बोल बोल कर पढ़ाते थे तो मयंक उनके होठों की हरकत से पाठ समझ लेता था। रोजाना 6-7 घंटे पढ़कर मयंक ने इंटर की परीक्षा में विज्ञान वर्ग से 401 नंबर प्राप्त कर विद्यालय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले 10वीं में मयंक ने 89% नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया था। बच्चे के साथ सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो आगरा में तो सब किसी ने भी इस बच्चे का एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन मुझे बताया कि यहाँ ये स्कूल है हमारा रामकृष्ण इंटर कॉलेज। तो मैं अपने बड़े सर के पास आई थी यहाँ पर, तो बड़े सर ने भी मुझसे ये कहा, इससे कुछ पूछा तो मैंने सर से ये जवाब दिया था, उनके सर ये बोल नहीं पाएगा, आप इससे रिटन में लिखवा लीजिए जो भी कुछ लिखवाना है इससे। तो सर ने इसको थोड़ा टेस्ट लिया था, टेस्ट में सर ने इसको पास कर दिया था। काफ़ी इसके सवाल वगैरह इससे पूछे थे तो इसको पास कर दिया था। तब सर ने कहा ठीक है मैं इसको आए, लेकिन जो सर मैं बता रही हूँ आपको, वो मेरे जो यहाँ का स्टाफ था, उन्होंने इसके साथ में इतना रिटन वर्क करा के इतना काम करा कि आज ये आगे चल के अब मैं चाहती हूँ कि कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर ले। रिजल्ट आया है, कितने % आया है बच्चे के? इसका 80.6 आया था। 80.6। अच्छा, कितना मुश्किल था मतलब? सर मैं तो बहुत डर रही थी सर, मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कॉपियाँ वगैरह चेक होती हैं आजकल बोर्ड में कुछ क्या नहीं जा सकता। तो मैंने तो इसको मेहनत कराया, रिटन वर्क करा के, जैसा ये लिखता था याद करता था वैसा ही मुझे लिख के दिखाता था कॉपी पर, और वही मैंने करके और इसका मैंने तैयारी कराई थी। घर पे कैसे तैयारी होती थी? घर पर मैं सर को लिख के याद करवाती थी पूरा, और ये मुझे लिख के ही आंसर देता था। मयंक के प्रिंसिपल ने बताया कि जब मयंक पढ़ने आया था तो शुरू में दिक्कतें आई थी। मयंक एक ऐसा बालक था जो हमारे लिए एक चैलेंज था, और जब ये मयंक यहाँ इंटर में आया, 10th में बच्चे के 89% थे, तो मुझे उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग लगी कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। इस बच्चे ने कभी भी अपने को विकलांग नहीं समझा, अपने को हमेशा सामान्य ही बनाने की कोशिश करी, सामान्य ही इसने व्यवहार किया। और मैं जानता था कि इस बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, थोड़ी सी इसको ज़रूरत थी एक मेहनत की और एक प्रोत्साहन की, वो हमारे द्वारा इसको दिया गया, और इसकी इस तरक्की में इसके माँ बाप का ये बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनिश्चित है कि इसकी जो पढ़ाव इसको मिला है इसमें इसकी माँ का योगदान है। इसमें 8-8 घंटे इस माँ ने पढ़ाया, पिता का भी योगदान था। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे विकलांग नहीं होते, इनके मस्तिष्क में छुपा हुआ एक बालपन जो कि अपने को कुछ बनाना चाहता है, उनको हमें समझना पड़ेगा। यदि हम समझेंगे तो निश्चित ही ऐसे बच्चों को सफलता मिलेगी। कुछ दिन बाद मयंक सबसे घुल मिल गया और आराम से पढ़ने लगा। मयंक क्लास में पीछे की बेंच पर बैठने वालों में से था, और जब भी राउंड लगाओ तो इसकी शैतानियां पकड़ में आ जाती थी। क्लास में इसके दोस्त भी इसकी बात आसानी से समझ लेते थे। आज रिजल्ट के बाद स्कूल अध्यापकों का आशीर्वाद लेने आए मयंक को देखते ही साथियों ने कंधे पर उठा लिया। मयंक के साथ बैठने वाले दोस्त अरबाज, तालिब और दीपक ने बताया कि पहले मयंक से शिक्षकों को कुछ बात करनी होती थी तो उन्हें बच्चों की मदद लेनी पड़ती थी, पर बाद में वो भी सब समझने लगे।